नमस्कार दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है कारक। आप देखेंगे कि कारक से हर एक एग्ज़ाम में 2 या 3 से प्रश्न जो है देखने के लिए मिल जाता है, इसलिए ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। कारक का डिफिनीसन देखेंगे, उसके बाद से हम लोग क्या देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में जो भी अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन इस कारक से पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव टाइप का हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं, इसलिए आप लास्ट तक बने रहेंगे। एक चीज़ और, कारक के डिफिनीसन से भी आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछ लेता है, इसलिए सबसे पहले हम लोग कारक के डिफिनीसन को हम लोग समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कारक का अगर डिफिनीसन कहता है तो कहेंगे कि वाक्य में क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को कारक कहते हैं। वाक्य में क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। याद रहेगा। कैसे प्रश्न आपसे इससे पूछ सकता है, इस चीज़ को अब हम समझाते हैं। कहेगा कि जब वाक्य में क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? कारक कहते हैं। आई होप आप समझ गए हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा। जैसे घर में दीपक जलता है। घर में दीपक जलता है। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जलता है जो है क्या है? क्रिया है। क्या है जी? क्रिया है। और इसमें आप जो है, ये जो है क्या है? घर जो है ये संज्ञा है ना जी? संज्ञा है। तो यही तो डिफिनीसन कह रहा है। ध्यान दीजिएगा कि वाक्य में क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को, तो देखिए कहाँ संबंध है? ये क्रिया हो गई, जलता है, और संज्ञा क्या? घर हो गया। और इसके साथ आपको क्या करना है कि देखना है कि कौन सा यहाँ पर कारक का कौन सा चिन्ह आया है, उसके अनुसार से आपको जवाब देना होता है। तब में जो होता है अधिकरण कारक का क्या होता है? ये विभक्ति चिन्ह होता है, अधिकरण कारक का होता है। तो अगर आपसे प्रश्न करता है कि घर में दीपक जलता है, इसमें जो है कौन सा कारक है, तो क्या बताएंगे? अधिकरण कारक है। आई होप आप एग्जाम्पल से भी आप समझ चुके हैं। तो अब आइए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम में कैसे कैसे प्रीवियस क्वेश्चन बन सकते हैं, उस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए ध्यान देते हैं हम लोग, कारक से आपसे क्या पूछा जा सकता है। अभी हमने आपको डिफिनीसन समझाया, एग्जाम्पल समझाया, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपसे हिंदी में पूछ लेता है कि कारक कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 8। कारक कितने होते हैं? 8। कारक के कितने भेद होते हैं जी? 8 होते हैं। अब आइए पहला क्वेश्चन इसमें देखिएगा, कह रहा है कि टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है? आपको बताना है कि पर जो है किस कारक का चिन्ह है। तो ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान से देख रहे होंगे, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों ऑप्शन नंबर डी होगा? अधिकरण कारक। समझिए, जो अधिकरण कारक होता है उसकी विभक्ति जो होता है पर होता है। क्या होता है? पर या में। याद रखेंगे, अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है? पर या में। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन वो देखते हैं, और बहुत ही इजी क्वेश्चन आज का। कह रहा है 2 नंबर कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कारक के कितने भेद होते हैं जी? 8 होते हैं। कभी कभी आपसे क्या पूछ लेता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो याद रखेंगे 5।
इसके अतिरिक्त आपसे क्या पूछ सकता है, कहेगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आप याद रखेंगे 6। लेकिन पूछता है अगर कि सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है, तो अगर कुल संख्या आपसे पूछता है तो 11 जवाब देंगे। और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ है कि सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 11 होते हैं, लेकिन बच्चे मारते हैं क्या, 6 मारते हैं। तो ध्यान रखना है, सर्वनाम के भेद होते हैं 6, कुल संख्या कितना होता है, 11 होता है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5। कारक के कितने भेद हो जाएंगे जी, 8 हो जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देख लेते हैं। तीसरा कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, किस वाक्य में आपदान कारक है। तो आपदान समझिएगा, आपदान का मतलब क्या होता है, आपदान का कारक चिन्ह जो होता है से होता है। क्या होता है जी, से होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है क्या कि अलगाव की जब स्थिति हो तब इसका चिन्ह क्या होगा, से होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखना है। चलिए ऑप्शन देखिएगा, राम ने रावण को तीर से मारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो से है, तो साधन का जब काम करेगा तो कौन सा कारक होगा जी, जब साधन का कार्य करता है तो वहाँ पर से के लिए करण कारक हम लोग यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो साधन है तो क्या हो जाएगा, ये करण कारक में चला जाएगा। अब देखिएगा अगला जो है बी, मोहन से अब सहा नहीं जाता। मोहन से अब सहा नहीं जाता, तो यहाँ पर से अलगाव का बोध नहीं हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिएगा तीसरा ऑप्शन, हिमालय से गंगा निकलती है। अब देखिएगा गंगा जब हिमालय से जब गंगा निकल जाएगी तो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए हैं। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ बढ़ जाते हैं। और चौथा क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि राम ने भिखारी को पैसे दिए। तो इस वाक्य में ये जो को है किस कारक की विभक्ति है। अब आप समझ जाइए कि को जो होता है, 2 सेंस में को का यूज होता है। एक कर्म कारक का चिन्ह जो होता है को होता है, और एक जो होता है संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, को होता है। तो अब आप समझिएगा संप्रदान के लिए कब यूज करेंगे को, तो जब किसी को हम लोग कुछ देते हैं, क्या करते हैं, कुछ देते हैं, तो उस समय में हम लोग संप्रदान के लिए क्या करते हैं, को चिन्ह का यूज करते हैं। तो अब ध्यान से पढ़िए, कह रहा है कि राम ने भिखारी को पैसे दिए। तो जब भी देने के सेंस में को आए तो आपका कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ जाते हैं। 5 नंबर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 पर थोड़ा फोकस कीजिए, क्योंकि 5 जो है क्वेश्चन नंबर पूछा गया है। कह रहा है कि मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है। इसमें जो है से जो है किस कारक की विभक्ति है। अभी हम आपको बताएं कि से का यूज जो होता है 2 सेंस में होता है। एक करण कारक का चिन्ह जो होता है क्या होता है, से होता है, और एक जो होता है आपदान के लिए भी क्या होता है जी, से होता है। तो अब समझिएगा जब आपदान के लिए तुम यूज करोगे तो क्या होगा जी, इसमें अलगाव का बोध होगा। क्या होगा, अलगाव का बोध होगा। करण कारक में जब से यूज करेंगे तो ये साधन के रूप में हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। साधन के साथ ये से क्या होगा, चिपका रहेगा। तो थोड़ा सा देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। मीरा को गंदगी से, यहाँ पर इस से का बताना है, गंदगी से बहुत घृणा है। तो गंदगी से घृणा है तो गंदगी से क्या करेगी, वो हटेगी ना जी, अलगाव हो जाएगा। तो इसलिए कौन सा कारक हो जाएगा, आपादान। देखिए आपादान कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब समझिएगा, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछता है कि कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, तो को होता है या इसकी विभक्ति जो होती है शून्य होती है। अगर आपसे पूछता है कि संबंध कारक चिन्ह बता दीजिए, तो क्या हो जाएगा, का, के और की हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है।
चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मेरी माँ से चला नहीं जाता। रेखांकित कारक का आपको क्या करना है, नाम बताना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर से के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ अलगाव का बोध नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, थोड़ा सा याद रखिएगा, के लिए क्या होता है जी, के लिए, और इसका चिन्ह एक और होता है, को होता है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन जो है 7 नंबर कह रहा है को के लिए किस कारक का चिन्ह, अभी तो बताएं, को के लिए, देखिए तो ये को है और के लिए है ना जी, तो ये संप्रदान कारक का क्या हो जाएगा, आपका चिन्ह हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है बहुत ही इजी लग रहा होगा। अब वह छत से गिर पड़ा, यह किस काल का उदाहरण है। तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि इसमें कौन सी कारक चिन्ह का यूज किया गया है, से ना, तो छत से गिरेगा तो छत से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और से का प्रयोग हम लोग जब अलग होने के सेंस में करेंगे तो किसका चिन्ह हो जाएगा, अपदान का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 कह रहा है कि स्नेह को मारग, स्नेह को मारग रेखांकित शब्द में कौन कारक है। देखिए को पर यहाँ का किया है ना जी, तो को दो ही का तो चिन्ह होता है, किसका किसका होता है जी, कर्म का होता है, और दूसरा किसका होता है जी, संप्रदान का होता है। तो देने के सेंस में अगर आता तो संप्रदान मार देते, लेकिन यहाँ पर देने के सेंस में नहीं है तो इसीलिए कर्म कारक होगा। और देख लीजिए संप्रदान ऑप्शन में दिया भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 के लिए आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे क्योंकि अब आप समझ चुके हैं। कह रहा है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें से जो है किस कारक की विभक्ति है। अब बताइए, अगर वृक्ष से पत्ता गिर जाएगा तो वृक्ष से पत्ता अलग हो गया, तो जहाँ अलग होने का सेंस होगा वहाँ से जो आएगा अपदान कारक के लिए आएगा। किसके लिए, अपदान कारक के लिए आएगा। अपदान कारक में क्या होता है जी, कोई वस्तु किसी चीज़ से क्या होती है, अलग हो जाती है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अपदान कारक हो जाएगा। आई होप आप जो है अच्छे ढंग से आप 10 प्रश्न को समझ चुके हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि गीता को तेज बुखार है, कारक का नाम बताएं। देखिए को किसके लिए आता है भाई, कर्म के लिए को आता है, किसके लिए, कर्म के लिए को आता है। एक कहेंगे कि संप्रदान के लिए को आता है, विभक्ति चिन्ह संप्रदान के लिए को आता है, कर्म के लिए को आता है। तो भाई डाउट नहीं होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा कारक होगा। समझिए, तो जब किसी चीज़ को देने के लिए यूज किया जाए, देने के सेंस में अगर को आए तो संप्रदान कारक होगा, बाकी के साथ क्या हो जाएगा, कर्म कारक। तो गीता को तेज बुखार है तो यहाँ पर कर्म कारक होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देने के सेंस में को का यूज नहीं किया गया है। वही कहते हैं कि भिखारी को दान दे दो, भिखारी को दान दे दो, तो को किस रूप में आता है, संप्रदान के रूप में, देने के सेंस में आएगा तब संप्रदान होगा। आइए अगला क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। कह रहा है कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ एक ही चिन्ह दिखाई दे रहा है, से, ठीक है ना। तो घर से बाहर चला गया यानी कि अलगाव का बोध हो रहा है, और जहाँ पर भी अलग होने का भाव हो वहाँ पर क्या होता है, अपदान कारक होता है। क्या होता है, अपदान कारक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है 13। वह अपने वर्ग में सबसे तेज है, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है। तो अभी हम तो आपको बताते आ रहे हैं कि जब भी अधिकरण की बात किया जाए तो अधिकरण का कारक चिन्ह होता है में और पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। आई होप आप अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। कहीं पर भी कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर कह रहा है कि बच्चों ने आम नहीं खाया, बच्चों ने आम नहीं खाया, रेखांकित कारक का नाम बताइए।
ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ आम के बाद जो है अंडरलाइन किया हुआ है, लेकिन इसके बाद कोई कारक चिन्ह नहीं दिया है। तो आप सोचिए कि यहाँ पर आम जो है किस रूप में आया है। कर्ता तो आपका बच्चा है, क्रिया तो आपका खाया है, आम जो है कर्म के रूप में आया है। किस रूप में आया है? कर्म के रूप में आया है। और आप जानते हैं कि कर्म के लिए चिन्ह हम लोग क्या देते हैं? को देते हैं, और एक शून्य होता है। तो देखिए, तो यहाँ पर को नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है? शून्य है। कर्म के बाद अगर कुछ नहीं दिया है, यहाँ पर अंडरलाइन किया है, इसका मतलब ये जो है ये कर्म कारक की तरफ संकेत कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्म कारक। आम क्या है? कर्म है। इसके बाद इसका कोई चिन्ह नहीं होता है, इसका शून्य भी एक चिन्ह होता है, कारक चिन्ह। तो यही क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए 15 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 15 कह रहा है चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चारपाई शब्द में किस कारक में है? थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा कट गया था। अब चलिएगा बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस वाक्य में चारपाई, देखिए चारपाई शब्द किस कारक में है? देखिए यहाँ पर चारपाई है ना जी, चारपाई। इसके बाद कौन सा चिन्ह दिया है? ध्यान से देखिए, तो पर दिया है ना चिन्ह। तो पर किसका होता है जी? में, और पर जो है किसका चिन्ह है? तो ये अधिकरण का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर कह रहा है कि भूखे को भोजन दो। इसमें जो है को जो है कौन सा कारक है? देखिए आप नहीं समझिएगा तो गलत आंसर दीजिएगा। को के लिए बहुत सारे बच्चे मारेंगे कि ये कर्म कारक है, लेकिन हम चिल्लाते आ रहे हैं, समझाते आ रहे हैं कि जहाँ पर कुछ देने का सेंस हो और वहाँ पर को आए तो कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए 17 नंबर हम लोग देखते हैं। मैं आपके शरण में आया हूँ। इस वाक्य में मैं जो है किस कारक का विभक्ति है? तो ध्यान रखिएगा, में जो होता है अधिकरण कारक का होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखने से पहले आप ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपको कहीं भी कोई समस्या तो नहीं आ रही है, और आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक का बटन तो अवश्य बनता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 देखिए कह रहा है कि वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। इस वाक्य में पर, तो आपको हम क्या बताए थे कि में और पर, में और पर जो किसका चिन्ह है? अधिकरण का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फेमस क्वेश्चन फिर देखिए 19 नंबर, गरीबों को वस्त्र दो। तो देने के सेंस में जब को आता है तो आप समझ गए हैं कि संप्रदान कारक आंसर होगा। एक नंबर कोई आपसे छीन नहीं सकता है। चलिए 20 नंबर हम लोग देख लेते हैं। और 20 नंबर कह रहा है कि लोग सांपों से बहुत डरते हैं। रेखांकित कारक का नाम बताएं। तो अभी तो हम बता रहे हैं कि से जो है ना दो ही सेंस में आएगा। एक जो है करण कारक का चिन्ह होता है और एक जो होता है अपदान कारक का चिन्ह होता है। तो करण कारक कब होगा? जब साधन कुछ होगा वहाँ पर से आएगा तो करण कारक होगा। लेकिन अपदान कारक कब होगा? जब क्या होगा जी? अलगाव होगा, कोई वस्तु किसी से अलग होगा। तो लोग सांप से डरेंगे तो सांप के नज़दीक थोड़े जाएंगे, दूर भाग जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? छत से उतरी हुई लता, तो देखिएगा यहाँ पर से दिया है ना, चिन्ह दिया है। तो यही पूछ रहा है कि ये से जो है कौन सा कारक चिन्ह है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपदान हो जाएगा। लता छत से क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी, तो आपदान कारक हो गया। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। कह रहा है 22 नंबर कि घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? तो यहाँ पर भी से है, यहाँ पर भी क्या है? घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, से जो है
किसी साधन के रूप में यूज नहीं हुआ है, ये अलगाव के रूप में हुआ है, इसीलिए क्या होगा, अपदान कारक होगा। अगर आपको लग रहा है कि ये करण कारक है तो देख लीजिए ऑप्शन में कहीं करण कारक दिया है, नहीं दिया है। घर से लौटा हुआ लड़का, यानी घर से क्या हो गया, लड़का अलग हो गया, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, अपदान कारक। अभी आपको हम क्या बताया कि संबंध कारक का चिन्ह क्या हो जाएगा जी, याद रखेंगे का, के और की। आपसे पूछे कि कारक के कितने भेद होते हैं तो याद रखेंगे 8 होते हैं। चलिए आगे देखिएगा, 23 नंबर देख लीजिए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 23। कह रहा है कि लोगों ने चोर को मारा, किस कारक का उदाहरण है। अब बताइए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ने चिन्ह भी दिया है और को चिन्ह भी दिया है। तो आपको जो है घबराहट हो रही है कि भाई ने देख के आंसर दे कि को देख के आंसर दें, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है अंत वाला चिन्ह देखिएगा, क्या दिया है, को, तो इसको देखकर क्या करना है, आपको आंसर देना है। तो को किसका चिन्ह होता है जी, कर्म कारक का क्या होता है, चिन्ह होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है 24, अब ख़त्म ही होने वाला है। 24 देखिएगा, कह रहा है कि शिकारी ने बाघ मारा, किस कारक का उदाहरण है। अब देखिएगा यहाँ पर भी जो है अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, तो ध्यान से आंसर दीजिएगा और बताने का प्रयास कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको ने तो दिख रहा है, तो आप कर्ता कारक ढूंढ रहे होंगे, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा देखने का भी ये भी प्रयास कीजिए थोड़ा सा, कि यहाँ पर जो दिया हुआ है बाघ, ये क्या है, कर्म कारक है, और इसके आगे जो है कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को होता है या क्या होता है, शून्य होता है। तो कर्ता कारक तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आपको क्या चुनना होगा, कर्म कारक ही तो चुनना होगा। आइए क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है, इसलिए जवाब दे के ही जाइएगा, और जवाब कैसा चाहिए, बिल्कुल सही जवाब चाहिए आपसे, यही उम्मीद है। देखिए 25 नंबर कह रहा है कि मछली पानी में रहती है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है। तो आपको हम बताते आ रहे हैं कि में और पर जो होता है किसका चिन्ह होता है जी, अधिकरण कारक का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। करण कारक का चिन्ह क्या होता है जी, से होता है। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है जी, को होता है या शून्य होता है। अब आपसे एक सवाल हम पूछते हैं कि बताइए, जो कारक होता है उस कारक का कितना भेद होता है, 8 होता है। कितना भेद होता है, 8 होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। और आज के लिए इतना ही, 25 क्वेश्चन ही। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ, और आपको एक नया आइडिया भी लग रहा है कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो आप जो हैं, जो न्यू बच्चे हैं, वो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।